हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के टॉपिक में डिफाइन करते हैं जब नेशनल इनकम को, तो हम कहते हैं कि नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने क्या आता है कि फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, राइट। अब जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, यहाँ मैंने दो सेक्टर बनाए हैं, एक फर्म सेक्टर और एक हाउस होल्ड सेक्टर। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? सबसे पहले जैसे फर्म है, अगर उसको प्रोडक्शन करनी है तो उसको क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब अगर ये फर्म ने प्रोडक्शन करनी है तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। और जो फर्म सेक्टर है वो इनको इनके काम के बदले में रिवॉर्ड देता है। जैसे लैंड को देगा रेंट, लेबर को वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, राइट। सो ये सर्कुलर फ्लो। अब फर्म सेक्टर ने क्योंकि ये सर्विसेज ली हैं तो ये रिटर्न करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को क्या क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर फ्लो भी हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। तो जो भी इनकम हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। अब ये जो हमारी फैक्टर इनकम है इसके कुछ फीचर्स भी हैं। क्या फीचर है? पहला कि दिस इज बायलेटरल इनकम। बायलेटरल का मतलब क्या है कि 2 साइडेड इनकम है। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सर्विसेज दी हैं तो बदले में उसको ये वाली सर्विसेज, ये वाली इनकम मिल रही है। इसको हम फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ये जो रिसीविंग एंड है उसके लिए ये इनकम है और फर्म्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए ये फैक्टर पेमेंट है। तो दोनों में से कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये फैक्टर इनकम है, प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फैक्टर इनकम है इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। दूसरी तरह की जो हमारी इनकम आती है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र इनकम। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। इसके बदले में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, ये ऐसे ही हमें मिल जाती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है बूढ़े लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिलता है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या और कई तरह के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, राइट। इसी तरह पॉकेट मनी दैट यू पीपल रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स, बदले में कुछ हम करते नहीं हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये क्या है? ये भी ट्रांसफ़र इनकम है, राइट। तो ये ट्रांसफ़र इनकम के हमारे फीचर्स हैं। अब ट्रांसफ़र इनकम जो हमारी होती है इसके फीचर्स क्या हैं? ये तो हमने एग्जाम्पल इसके बता दिए ना कि ये एग्जाम्पल है। अब क्या है? दिस इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है कि वन साइडेड है, एक ही साइड में ट्रांजैक्शन हो रही है, वन साइडेड है, वन साइडेड कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। किसी भी तरह की जो ट्रांसफ़र इनकम है ये नेशनल इनकम में नहीं आएगी। तीसरा क्या है कि इट कैन बी रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, ठीक है। बाहर से भी कोई आपको गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन भेज सकता है, ये भी ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट है, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। थैंक यू।